प्रोग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बिल्लो में आपका स्वागत है। हम बीएड द्वितीय वर्ष की ऑनलाइन क्लास के अंदर बीएड द्वितीय वर्ष का पेपर या विषय समावेशी शिक्षा का निर्माण का अध्ययन कर रहे हैं। तो समावेशी शिक्षा के अंदर बालों को समावेशन के तहत बच्चे को शिक्षा दी जाती है, उसके लिए प्रयास किए जाते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, किसी प्रकार की क्षमता रखता हो, उसे अपने पास वाले विद्यालय में शिक्षा देने की सुविधा प्रदान की जाती है। इसी के तहत ही हमने समावेश शिक्षा का अर्थ, परिभाषाएं, उसकी प्रस्तावना, सिद्धांत और उसके उद्देश्य, प्रतिमा आदि के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। उसके बाद हमने उनकी क्षमताओं के आधार पर किस प्रकार से शिक्षा दी जा सकती है, इसका अध्ययन हमने किया। उसके बाद अपने इसी आगे की कड़ी के अंदर हमने तुलनात्मक अध्ययन किया था विशिष्ट शिक्षा का, समेकित शिक्षा का और समावेशी शिक्षा का। तो समेकित शिक्षा लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि विशिष्ट शिक्षा जो है वो विशिष्ट बालकों के लिए है, उसके अंदर विशेष स्कूल होते हैं, विशेष रूप से सुविधाएं होती हैं, विशेष टीचर होते हैं और विशेष वातावरण होता है। इसी के तहत हमने समेकित शिक्षा में देखा था कि समेकित शिक्षा के अंदर सामान्य और अक्षम दोनों बालक एक साथ अध्ययन तो करते हैं, लेकिन उनका कक्षाएं अलग हो सकती हैं, कैंपस अलग हो सकता है, कुछ समय के लिए आंशिक रूप से उसका समावेशन किया जाता है, पूर्ण समावेशन उसके अंदर नहीं हो पाता। इसी के तहत हमने समावेश शिक्षा के अंदर देखा था कि बालक को अपने समीप के विद्यालय के अंदर ही शिक्षा दी जाए, वहाँ पर ही सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं और बच्चों के साथ उसके समाज के जो बच्चे हैं, उसके सहपाठी हैं, उसके जो खेलने वाले दोस्त, आसपास के समाज का जो बच्चे हैं, उनके साथ ही वो अध्ययन करे, चाहे वो किसी प्रकार की क्षमता रखता हो, उसकी क्षमताओं के आधार पर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए और उसी विद्यालय के अंदर वो अध्ययन करें। अब इसी के आगे का जो टॉपिक है उसके अंदर हम शिक्षा का अधिकार का अध्ययन करेंगे। शिक्षा का अधिकार के तहत हम देखेंगे कि किस प्रकार से उसमें भी समावेश शिक्षा का प्रावधान किया गया है। समावेश शिक्षा के बढ़ाने के लिए, यहाँ शिक्षा के अधिकार को अप्लाई करने के लिए भी समावेश शिक्षा कितनी कारगर है। जो बातें समावेश शिक्षा के अधिकार के अंदर कही गई थी, उनको किस तरह से समावेश शिक्षा के अंदर लागू किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा टॉपिक तो है कि शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में सभी बच्चों के लिए शिक्षा है, तो समावेश शिक्षा के लाभ, समावेश शिक्षा के क्या लाभ हैं जिस शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में। इसके बाद में शिक्षा के अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए समावेश शिक्षा कितना प्रयास करती है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो मुख्य रूप से हम देखेंगे कि शिक्षा का जो अधिकार है उसके अंदर किस प्रकार से बच्चों को समान शिक्षा देने के अवसर प्रदान किए जाते हैं, बच्चों को शिक्षा के अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के प्रावधान किए जाते हैं, जिससे कि समावेश शिक्षा का जो संकल्प है वो कारगर होता है और समावेश शिक्षा के अधिकार को क्रियान्वयन करने का एक साधन बनती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सभी प्रकार के बालक हैं, उनको शिक्षा का अधिकार अधिनियम में अनिवार्य रूप से और निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। तो इस अधिकार का नाम भी है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसको हमने समाज के अंदर पूरे देश के अंदर लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। तो 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे भारत में लागू हो गया था और हमारे राजस्थान के अंदर इसको लागू करने में 1 अप्रैल 2011 को लागू किया था और इसके अंदर राजस्थान जो पहला राज्य था जिसने शिक्षा के अधिकार को लागू किया था। सबसे पहले जो शिक्षा का अधिकार लागू किया था, जब विश्व की बात करें तो नॉर्वे ने किया था और नॉर्वे के करने के बाद में जो हमारा जो देश है इस शिक्षा के अधिकार को लागू करने का, वो 135वां देश है जिसने शिक्षा के अधिकार को लागू किया था। इस प्रकार से जानकारी अपने होनी चाहिए कि शिक्षा के अधिकार के तहत किस प्रकार से बच्चों को विश्व के स्तर पर सभी देश यह प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। तो हमारा जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है RTE, राइट टू एजुकेशन 2009, इसके तहत हमारे
अधिकार के अंदर 7 भाग है, जिसके अंदर 38 अनुच्छेद हैं या धाराएं हैं। और इन 7 अनुभागों के अंदर 7 अनुभाग हैं, 38 धाराएं हैं और एक अनुसूची है। अनुसूची के तहत आगे कुछ क्रियाविधि जोड़ी गई हैं। इस प्रकार से हम इसका अध्ययन करेंगे शिक्षा का अधिकार 2009 का समावेश शिक्षा के संदर्भ में कि समावेश शिक्षा का किस प्रकार से क्रियान्वित करने के लिए, इसको लागू करने के लिए समावेश शिक्षा क्या लाभ है, या समावेश शिक्षा की एवज में किस प्रकार के राइट टू एजुकेशन के अंदर शिक्षा के अधिकार के अंदर प्रावधान किए गए हैं, जिसके कि समावेश शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके अंदर बच्चों को निःशुल्क 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है और बच्चे को उसकी एज के अकॉर्डिंग, एज के अनुसार भी शिक्षा दी जाती है और बच्चे को किसी भी स्तर पर या किसी भी आधार पर मना नहीं किया जाता विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए, और न ही इसको प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने से पहले निकाला जा सकता है। प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है 1 से लेकर के 8वीं तक की कक्षा, जब तक शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती, बालक 6 से 14 वर्ष तक का बालक है तो उसको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और उसको अनिवार्य रूप से शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। और इसके तहत यदि अपने देखें तो 86वां संविधान संशोधन है। 86वां संविधान संशोधन के 2002 के अंदर भी इसके अंदर शिक्षा का अधिकार के तहत मूल अधिकार बनाया गया अनुच्छेद 21A के तहत कि इसके अंदर बच्चे का शिक्षा प्राप्त करना अधिकार है, उसको शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान की जाए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। इसी के तहत इसके अंदर हमने जो मूल कर्तव्य हैं उनके अंदर भी हमने 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा कि माता पिता जब अभिभावक का है कि उसके अंदर बच्चे को शिक्षा दी जाए। और अनुच्छेद 45 जो नीति निर्देश तत्व हैं उसके तहत भी प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने के लिए सरकार क्या है प्रयास करेगी। नीति निर्देश तत्व सरकार को नीति निर्देश करने के तत्व हैं, नीति किस प्रकार से बनानी है, उसमें अनुच्छेद 45 के तहत कहा गया है कि राज्य सरकार इस प्रकार के प्रयास करेगी कि बालक 6 से लेकर के जो 14 वर्ष तक के बालक बालिका हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। तो ये एक ऐतिहासिक आधार था शिक्षा के अधिकार के तहत कि बालक की 86वां जो संविधान संशोधन 2002 था उसके अंदर मूल अधिकार के अंदर 21A के तहत उसको शिक्षा का अधिकार दिया गया, बालक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। उसके बाद मूल कर्तव्य के अंदर भी मूल कर्तव्य के रूप में एक 11वां मूल कर्तव्य है वो जोड़ा गया, जिसके तहत बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का जो कर्तव्य है वो माता पिता अभिभावक का बनता है। अभिभावक को एक कर्तव्य दिया गया कि आप ड्यूटी दी गई कि आप अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाएं। इसी के तहत जो नीति निर्देश तत्व हैं उसके अंदर भी क्या है अनुच्छेद 45 के तहत क्या है उसमें राज्य सरकार को निर्देशित किया गया कि 6 से 14 तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाए। इस प्रकार की नीतियाँ बनाई जाए कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिल सके। अब अपने बात करते हैं कि निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के तहत जो अध्यायवार अपने किस प्रकार का प्रावधान है कि इसमें अपने 7 अध्याय पढ़े थे और 7 अध्याय को बात की है। तो पहले अध्याय के अंदर प्रस्तावना है, इसको हमने देखते हैं। अध्याय 1 है वो प्रस्तावना से जुड़ा हुआ है, इंट्रोडक्शन है। इसके अंदर कुछ शब्दों को इस एक्ट को परिभाषित किया गया है, कुछ शब्द हैं उनको परिभाषित किया गया है। तो इसके अंदर मुख्य रूप से 4 प्रकार के विद्यालयों की बात की गई है। 4 प्रकार के विद्यालय कौन कौन से हैं? एक तो सरकार द्वारा पोषित पूर्ण रूप से जो सरकारी विद्यालय हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, उसका नाम है सरकार द्वारा पोषित विद्यालय। सरकार द्वारा पूर्णतः पोषित विद्यालय या सरकारी विद्यालय अपने लिख सकते हैं। सरकार द्वारा पोषित एवं संचालित विद्यालय।
दूसरा जो विद्यालय है इसके अंदर बात की गई है विशिष्ट विद्यालयों की। जो विशिष्ट विद्यालय होते हैं जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गए, नवोदय विद्यालय हो गए, या फिर इसके अंदर जो अक्षम बच्चों के लिए जो विद्यालय हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। तो विशिष्ट विद्यालय, इसके बाद है सरकार द्वारा अनुदानित विद्यालय। सरकार द्वारा अनुदानित प्राप्त निजी अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय हो सकते हैं। सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय। और चौथा प्रकार है गैर अनुदानित होते हैं। गैर अनुदानित अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय, गैर अनुदान प्राप्त विद्यालय, जिसको हम निपुणता निजी विद्यालय बोलते हैं, जो कोई एक व्यक्ति या संस्था पूर्ण रूप से अपने स्तर पर ही उसका संचालन करती है। गैर अनुदान प्राप्त विद्यालय। इस प्रकार से 4 प्रकार के विद्यालयों की जो बात है इस अधिकार के तहत की गई है। इसके अंदर जो ये शिक्षा का अधिकार समान रूप से लागू होगा। इसके अंदर अपने देखते हैं कि सरकार द्वारा घोषित एवं संचालित विद्यालय है, विशिष्ट विद्यालय है, सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय है और गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय है। इस प्रकार से हम इसके विद्यालयों की परिभाषा की गई है और इसके अंदर इसमें इस विद्यालयों की परिभाषा देते हुए इसके लिए समान रूप से नियम इसके अंदर लागू किए गए हैं। इस प्रस्तावना के बाद में दूसरा अध्याय है। इसके अंदर जो धाराएं अपने देखें तो धाराओं के रूप में इसमें 2 धाराएं आती हैं, 1 और 2 धारा आती हैं। यदि अपने धारा के रूप में देखें तो इसके अंदर 2 धाराएं आती हैं, पहली और दूसरी। यानी कि अध्याय 1 के अंदर जो 38 धाराएं हैं, 38 धारा में से 1 और 2 धाराएं आती हैं। मुख्य रूप से अपने देखें तो इसके अंदर अध्याय 7 है, धाराएं या अनुच्छेद अपने कह दें तो 38 हैं और एक अनुसूची 1 है। तो इस प्रकार से ये शिक्षा का अधिकार बना हुआ है। और इसके अंदर जो अध्याय 1 है उसके अंदर प्रस्तावना है, इंट्रोडक्शन है, जिसके अंदर धारा 1 और 2 है, जिसके अंदर सरकार की इस एक्ट की परिभाषा की गई है और इसके अंदर विद्यालयों का जो वाइडेशन किया गया है, किस विद्यालयों के अंदर लागू होगा, इस प्रकार की बात इसके अंदर की गई है। इसमें 4 प्रकार के विद्यालय आते हैं। सरकार द्वारा पूर्णतः घोषित विद्यालय है, दूसरा है विशिष्ट विद्यालय है, सरकार द्वारा जो अनुदानित विद्यालय है और पूर्णतः जो गैर अनुदान प्राप्त होते हैं वो विद्यालय इसके अंदर आते हैं। अब जो बात करते हैं अपने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है वो अध्याय नंबर 2 में दे रखा है। उसके अंदर किस प्रकार की बात कही गई है। तो अध्याय नंबर 2 है जो इसको अपने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। तो इसके अंदर जो धाराएं 3 धाराएं हैं, धारा 3 जैसे पढ़ने कह सकते हैं इसको, धारा 3 से 5। तो 3 से 5 के अंदर जो 2 नंबर अध्याय है इसके अंदर धारा 3 से 5 है। इसमें क्या है, इसमें बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।
तो नंबर 1 इसमें जो पॉइंट अपने लिखेंगे कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक बालिकाओं या छात्र छात्राओं से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो इसका मतलब है 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान इस एक्ट के तहत दिया गया है। बालकों को आयु के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। 2 नंबर पॉइंट है इसके अंदर, यदि अपने कहें तो बालक बालिकाओं को या छात्र छात्राओं को आयु के आधार पर प्रवेश लेने का अधिकार होगा। आयु के आधार पर प्रवेश लेने का अर्थ क्या है कि मान लो कोई बालक शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाया है, वो प्रारंभिक शिक्षा नहीं ग्रहण कर, अब वो स्कूल नहीं गया है, किसी कारण से, पारिवारिक कारण हो सकता है, आर्थिक कारण हो सकता है, उसकी गरीबी हो सकती है, स्कूल की दूर की स्थिति हो सकती है, इस कारण से वो बालक या बालिका विद्यालय में प्रवेश नहीं पा सका है, विद्यालय नहीं जा पाता। अब उसकी एज बड़ी हो गई है, उसने अपनी एज के अकॉर्डिंग जो सहपाठी हैं उनके अनुसार उनके साथ शिक्षा ग्रहण नहीं की है, तो उसके अनुसार जिसकी उसकी एज हो गई है उसी को आधार मानते हुए उसको देखा जाए कि आप इस एज का जो बालक है, इस आयु का बालक किस कक्षा में होना चाहिए, और उसी के आधार पर उसी कक्षा में उसको प्रवेश दिया जाएगा। जैसे मान लो 8वीं क्लास, 8 वर्ष का जो बालक है तो उसके अंदर अपने को कहेंगे कि इसमें लगभग तीसरी क्लास का जो बालक है वो 8 जिसकी 8 वर्ष की आयु है वो तीसरी क्लास के अंदर बालक होता है, तो उसको तीसरी क्लास के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। इसी प्रकार से यदि 10 वर्ष की आयु वाला बालक है तो उसको 5वीं क्लास के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। इस प्रकार से हम 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को क्या है उसकी एज के अकॉर्डिंग उसके प्रवेश देते हैं और उसको प्रयास करते हैं कि जो उसकी जो कक्षा शुरू हुई हैं जिसने उसको प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है, जो उसकी एज का जो है शिक्षा का गैप बन गया है, उसको अतिरिक्त क्लासें लगा करके उसको पूरा किया जाए, उसको कुछ 1 या 2 महीने के अंदर उसको गैप को पूरा करने का प्रयास किया जाए। इस प्रकार से अतिरिक्त क्लासों की भी व्यवस्था इसके अंदर होती है। तो छात्र छात्राओं को आयु के आधार पर प्रवेश देने का अधिकार है, और मान लो कुछ 14 वर्ष का बालक हो गया, वो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया है, तो ऐसा नहीं है कि उसको शिक्षा के अधिकार पर उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा, उसको निःशुल्क शिक्षा नहीं दी जाएगी। वो बालक यदि शिक्षा ग्रहण कर रहा है और उसमें 14 वर्ष की एज से ऊपर भी हो गया है तो भी उसको निःशुल्क और निवारक शिक्षा का जो लाभ है वो उसको मिलेगा। इसलिए उसके अंदर 14 वर्ष के बाद में भी वो लाभ उसको मिलता है जब तक उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं हो जाती। इस प्रकार से अपने छात्र छात्राओं को एज के आधार पर भी प्रवेश इसके अंदर दिया जाता है। यदि कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया है किसी कारण से, तो वो क्या है अपनी एज के अनुसार भी विद्यालय में प्रवेश ले सकता है, प्रवेश दिया जाता है उसे, और उसको जो पिछला जो शिक्षा ग्रहण नहीं की है उसने गैप हो गया है, उसको अतिरिक्त कक्षाओं से या अतिरिक्त साधनों के द्वारा उसको पढ़ने का प्रयास किया जाता है ताकि वो अपने सहपाठियों के साथ आ सके। तीसरा इसके अंदर जो पॉइंट है, किसी भी बालक को, बालक का मतलब इसके अंदर बालक बालिका दोनों ही आ जाती है, किसी भी बालक को
किसी भी बालक को विद्यालय में प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता, नहीं रोका जा सकता। तो इसका अर्थ है कि कोई भी किसी प्रकार का बालक है उसको उसके अपने समीप वाले विद्यालय के अंदर प्रवेश लेने के लिए आप रोक नहीं सकते। जाति, लिंग, वर्ग के आधार पर उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते, उसकी क्षमता के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। तो उसको विद्यालय को क्या है, अनिवार्य रूप से उसके अंदर प्रवेश लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से किसी भी बालक को किसी भी स्थिति के अंदर आपके विद्यालय में प्रवेश के लिए नहीं रोक सकते, उसको प्रवेश देना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब तक आपकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं हो जाती तो तब तक उसको आप निकाल नहीं सकते। तो इसमें एक है कि बालक को प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा, हालांकि प्रारंभिक शिक्षा इसका सही शब्द है, तो प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले विद्यालय से नहीं निकाला जा सकता। निकाला जा सकता। तो ऐसा नहीं है कि आप बीच में उसको निकाल दोगे कि आप शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, आप विद्यालय में से निकल जाओ, विद्यालय में से उसको टीसी काट दी। इस प्रकार से जब तक उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं हो जाती, प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं हो जाती 8वीं तक की, तब तक उसको आप विद्यालय से बाहर नहीं निकाल सकते। आगे यही पॉइंट है जो पहले हमने बात कर दी। 14 वर्ष के बाद भी, 14 वर्ष की आयु के बाद भी यदि बालक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाता तो उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 14 वर्ष के बाद भी जो बालक अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता, मान लो लेट लग गया है तो 1-2 साल का गैप है, वो पूरा नहीं कर पाया है, तो उसको तब तक भी क्या है 15, 16, 17 साल तक भी उसको क्या है उस निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है वो दिया जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि निःशुल्क निवारक शिक्षा के तहत बच्चों को क्या है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद में छात्र छात्राओं की आयु के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा और उसके बाद में किसी बालक को जब तक प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं होती तो उसको विद्यालय में से नहीं निकाला जा सकता। और 14 वर्ष की आयु के बाद में यदि वो बालक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता, अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता है, तो उसके लिए उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाती रहेगी। इसी प्रकार का जो अगला पॉइंट है इसके अंदर वो अपने देख लेते हैं। इसमें अपने 4 पॉइंट करने हैं। अब 5वां जो पॉइंट है वो अपने देखते हैं। पांचवा जो पॉइंट है उसके अंदर है कि अपने मान लो प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता, उस विद्यालय में सुविधा नहीं है, उसको स्थानांतरण किया जाएगा। उस स्थानांतरण में विद्यालय का जो प्रबंधक है या प्रबंधन है वो उसके लिए मदद करेगा। यदि एक विद्यालय में बालक की प्राथमिक शिक्षा
पूरी नहीं हो पाती तो उसे दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण की सुविधा दी जाएगी। स्थानांतरण की सुविधा दी जाएगी कि वो दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण करा सकेंगे। इसी के आधार पर वो इसके लिए वो प्रबंधन समिति है उसकी मदद करेगी, या उसका स्कूल वाली मैनेजमेंट है वो उसके टीचर है वो उसके लिए मदद करेंगे। तो विद्यालय स्थानांतरण में इसका ये पॉइंट आगे है कि विद्यालय स्थानांतरण में विद्यालय प्रबंधक और प्रबंधक सहयोग करेगा। वह किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हमने 5 और 2 7 पॉइंट देखे हैं, जिसके अंदर जो 6वां पॉइंट है उसके अंदर अपने विद्यालय प्रबंधन इसके अंदर अपने देखते हैं कि इसके अंदर विद्यालय का प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं हो पाती तो अगली कक्षा के अंदर जाने के लिए जो स्थानांतरण की सुविधा है वो ले सकता है, जिसके लिए क्या है विद्यालय का जो प्रबंधक है वो उसकी मदद करेगा और उसके लिए स्थानांतरण के एवज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आज हमने ये 2 धाराएं पढ़ी हैं, 2 अध्याय पढ़े हैं और इसके अंदर अपने देखें तो इसमें जो दूसरा अध्याय है उसके अंदर 5 धाराओं तक अपने अध्ययन कर लिया। तो पहले जो प्रस्तावना उसके अंदर 2 धाराएं हैं और दूसरे के अंदर 3 धाराएं हैं, 3 4 5। तो इस प्रकार से हम 2 धाराओं का भी ध्यान रखें कि 38 धाराएं किस किस अध्याय में किस प्रकार की धाराएं हैं, तो थोड़ा सा इसको सीक्वेंस बनाने का आसानी रहेगी। तो इसके अंदर हम अपने 6 से 14 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार की शुल्क नहीं दिया जाएगा विद्यालय से, विद्यालय में प्रवेश के लिए नहीं रोका जा सकता और न किसी के लिए उसको जब तक प्राथमिक शिक्षा पूरी होती है उसे निकाला जा सकता है। इसी प्रकार से हम ये देखा कि इसके अंदर 14 वर्ष तक की जो प्राथमिक शिक्षा नहीं कर पाता है तो भी उसको निःशुल्क शिक्षा है वो दी जाती रहेगी। और आगे जो पॉइंट अपने पढ़ा है जिसके अंदर अपने यदि प्राथमिक शिक्षा एक विद्यालय में पूरी नहीं हो पाती है तो उसको दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण की सुविधा दी जाती रहेगी और उसके लिए जो विद्यालय प्रबंधक है वो उसका सहयोग करेगा। तो इसलिए आज अपने 2 अध्याय के बारे में अध्ययन किया है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।